देखिए यदि यहाँ पर फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में देखिए 3 फंक्शन हो रहे हैं अलग अलग कंडीशन पे। मोड एक्स प्लस 1 जब एक्स इज लेस देन 0, 0 हो जाता है जब एक्स इक्वल टू में 0, और मोड एक्स माइनस 1 होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलिए क्या कर रहा है, तो एक इन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। चलिए देखिए, तो एक एक करके हम लोग 3 कंडीशन यहाँ पे लेने वाले हैं। केस पहला क्या कहते हैं, केस फर्स्ट में ले लेते हैं कि जब a का वैल्यू 0 के इक्वल हो। ठीक है, जब a इक्वल टू में 0 हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब a इक्वल टू में 0 ले लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट LH लिमिट लेते हैं, LH लिमिट x टेंस टू 0 की बात करें, क्योंकि a का वैल्यू हमें 0 लेना है, यहाँ 0 ले रहा है ना जी, तो 0 से लेस देन एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से लेस देन के लिए यही ना हो जाएगा मोड में x प्लस का 1। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ देखिए 0 से लेस देन की बात हो रही है, तो यहाँ मोड x माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 और प्लस का 1 यानी 1 आ जाएगा। चलिए अब इसका RS लिमिट लेते हैं, RS लिमिट x टेंस टू 0 पावर में प्लस एफ एक्स ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब 0 से ग्रेटर की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा मोड x माइनस का 1, तो यहाँ अगर हम लोग 0 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पावर में प्लस यहाँ आ जाएगा x माइनस का 1, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं हो रहा है। अच्छा, अब जब a का वैल्यू 0 से ग्रेटर ले या लेस देन ले तब क्या होगा, लेते हैं केस सेकेंड, जब a का वैल्यू हम लोग 0 से लेस देन ले तब क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ x टेंस टू a पे कह रहा है ना, लेकिन यहाँ तो a नहीं दिया है, तो अलग अलग हमें एक बार 0 a को 0 के इक्वल, एक बार 0 से लेस देन और 0 से ग्रेटर लेकर बनाना पड़ रहा है। तो इसमें भी हम लोग एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a पावर में माइनस ले लेते हैं एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू a पावर में माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो 0 देखो a 0 से लेस देन है, a 0 से लेस देन है, और उसमें भी x टेंस टू a के नियरेस्ट है लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पे फंक्शन आपका मोड x प्लस 1 ही होगा, देख लो 0 से लेस देन है और यही आपका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, अच्छा यहाँ पे जब हम लोग 0 से लेस देन की भी बात करें और a 0 से लेस देन में, तो निगेटिव ऑफ x हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि आ जाएगा माइनस a प्लस 1। अब चलते हैं RH लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a पावर में यहाँ दे देंगे प्लस एफ एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू फिर से यहाँ वही होगा, क्यों, क्योंकि देखो a तो 0 से लेस देन के लिए ना हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी LS लिमिट लो या RS लिमिट लो, वहाँ पे दोनों के कंडीशन में फंक्शन सेम ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम लोग 0 से लेस देन a का वैल्यू, यानी कहने का मतलब मान लो मैंने -1 ले लिया या फिर a का वैल्यू मैंने -2 ले लिया, तो जब इसके लेफ्ट हैंड से चलेंगे a का वैल्यू -1 के नियरेस्ट ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसमें भी आता है ना जी, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे फंक्शन तो वही लेना होगा जिसमें 0 से लेस देन के लिए कह रहा है, तो फंक्शन आपका यही हमेशा रहेगा यहाँ पे भी, तो यहाँ हो जाएगा आपका मोड x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू a पावर में प्लस, यहाँ पे ये a का वैल्यू 0 से लेस देन है इस, और ये लेफ्ट 0 से लेस देन है ना, तो 0 से लेस देन है तो फिर यहाँ पे भी वही आ जाएगा -x प्लस 1, फिर से वही आ जा रहा है, बात को समझे ना।
यहाँ पर अगर बात करें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अगर वैल्यू है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू a से लेस देन है, लेकिन a 0 से लेस देन है, यहाँ देख रहे हैं ना। और यहाँ पे भी हमें वही देखें, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर देखें तो हमें मिल रहा है कि a से ग्रेटर है x का वैल्यू, लेकिन 0 से लेस देन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ निगेटिव ऑफ x ही होगा। तो यहाँ माइनस का a प्लस 1, ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a पावर माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के। इसलिए लिमिट x टेंस टू a का पावर a fx है ना, fx का अस्तित्व है जहाँ a 0 से लेस देन है। अच्छा, जब a 0 से ग्रेटर होगा तब क्या हो जाएगा, केस थर्ड, जब a 0 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे हम लोग फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो लिमिट एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, x टेंस टू a का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स क्या लेंगे, तो 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे मोड x माइनस 1 होगा फंक्शन, है ना। एल एस में भी आर एस में भी दोनों सेम ही होगा, मोड x माइनस 1। तो ये 0 से ग्रेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में ना x होगा। चलिए, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पॉजिटिव x माइनस 1, यानी आ जाएगा a माइनस का 1। चलिए अब आर एच लिमिट लेते हैं। आर एच लिमिट में हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a का पावर प्लस एफ एक्स, यहाँ a का वैल्यू 0 से ग्रेटर है और ये हम लोग राइट हैंड से ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो वही होगा मोड x माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a का पावर, जबकि a 0 से ग्रेटर है इसलिए प्लस का x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ फिर हमारा a माइनस 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो रही है, यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a का पावर माइनस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का अस्तित्व है, x बराबर a पर अस्तित्व है जहाँ a का वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अतः लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का अस्तित्व है जब a नॉट इक्वल टू 0, मतलब अस्तित्व हर एक जगह हो रहा है जब 0 के इक्वल नहीं होगा तब। देख रहे थे 0 के इक्वल था तो पहले कंडीशन में देखे थे ना कि अस्तित्व नहीं हो रहा था, बाकी 0 से लेस देन है, 0 से ग्रेटर के लिए अस्तित्व हो जा रहा है, यानी कि इस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व हो रहा है जब a 0 के बराबर नहीं होगा तब। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।